प्यारे सज्जनों, ऋषि चाणक्य ये कहते हैं कि पूरे संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर गुण की पूजा होती है। जिसके अंदर गुण होता है उसकी हर जगह पूजा होती है। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर एक रोयड़ा वृक्ष होता है, उसको किंसुक कहते हैं। उस किंसुक के जो फूल होते हैं वो देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं। हर इंसान उसके पास भाग करके जाता है, जब तोड़ के उसको सूंघता है तो उसमें गंध नहीं आती, सुगंध नहीं आती, तो इसलिए उसको वो नकार देते हैं। और उस फूलों को किसी प्रकार से देवताओं की पूजा और पाठ में भी नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि कहते हैं कि गुण की पूजा होती है। किसी प्रकार से अगर गुण है इंसान के अंदर, उस गुण की पूजा होती है। सुंदरता और चेहरा देख करके पूजा नहीं होती। कितने भी सुंदर हों, कितने भी महान जो होगा उसी की पूजा होगी, सुंदरता में पूजा नहीं होती। पूरे परिवार के अंदर अगर पति और पत्नी में गुण है, बच्चों में गुण है, परिवार में गुण है, रिश्तेदार मित्र में गुण है, तो उनकी पूजा होती है। हमारे देश के जितने भी विद्वान, महान ऋषि मुनि, त्यागी तपस्वी जो भी विद्वान हुए हैं, उनके अंदर विद्या का गुण और बहुत ऐसा गुण है, उस गुण की पूजा की जाती है। उसी गुण की वजह से वो पूजनीय होते हैं। हर समाज में, हर संसार में, हर जगह पर वो पूजनीय होते हैं। उनका आदर और सम्मान होता है, उनको दुनिया पूजती है, तो उनके अंदर वो गुण होता है। जिस प्रकार से ऋषि कहते हैं कि हमारे देश के अंदर, भारत के वर्ष के अंदर कामधेनु गाय पूजनीय मानी जाती है। गौ माता में सबसे ज़्यादा कामधेनु माता की पूजा होती है। उस कामधेनु माता का दूध इतना बड़ा पौष्टिक और सुपाच्य होता है, सुदृढ़ होता है, बच्चा भी प्रफुल्लित होकर के बलवान बनता है। उसी दूध की वजह से वो गौ माता पूजी जाती है, कामधेनु गौ माता। इसी प्रकार से गुण की पूजा ऋषि मुनियों की किसी भी प्रकार से समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति, छोटे बड़े का सवाल नहीं, अगर किसी प्रकार से गुण है, विद्या का गुण है, उसके अंदर अच्छा परमपिता परमात्मा की भक्ति का गुण है, शक्ति का गुण है, तो वो पूजनीय होता है, पूजनीय लायक होता है। वो हर इंसान के अंदर परमपिता परमात्मा को खोज करके सबकी सेवा करे। जो इंसान आखिरी पायदान पर बैठा हुआ जो इंसान है, फुटपाथ पर बैठा हुआ गरीब इंसान है, उसकी भी वो सहायता करता है, उसका उत्थान और देखता है, उसका सुधार देखता है, तो वो पूजनीय होता है। हमारे देश के अंदर इतने बड़े त्यागी और महात्मा ऋषि मुनि हुए, उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग करके, अपना सब सामर्थ्य त्याग करके समाज के अंदर भ्रमण करके एक एक इंसान का भला किया, बहुत देश की संस्कृति को बचाया, धर्म को बचाया। इसी वजह से वो पूजनीय कहलाए, इसी वजह से वो महान कहलाए। मैं तो आपसे यही अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से कोई भी ऐसा महान कार्य करता है, पूजनीय कार्य करता है, समाज का भला करता है, हर एक इंसान को एक दूसरे के साथ जोड़ करके उसका भला चाहता है, हर आत्मा में परमात्मा की खोज देखता है, ऐसे मनुष्य पूजनीय होते हैं, महान होते हैं। ऋषि यही कहता है कि हे मानव, हे इंसान, हे नर, मैं आपको यही आदेश देता हूँ कि आप ऐसे कर्म करो, ऐसा परमात्मा की भक्ति करके समाज और संसार की इस प्रकार से भलाई करते रहो। दुनिया में तुम पूजनीय हो जाओगे, तुम्हें बहुत मान सम्मान मिलेगा, बहुत बड़ी उच्च कोटि के महान कहलाओगे। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, वेद माता की जय हो, परम पिता परमात्मा की जय हो, गौ माता की जय हो।